ठीक है। टुडे फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग एवरीवन। टुडे वी स्टार्ट chapter number 5 of civic. The chapter name is the judiciary. Student, what do you mean by judiciary? Judiciary को हम कहते हैं न्यायपालिका। क्या कहेंगे बच्चों? जुडिशरी को हम न्यायपालिका। ठीक है। द सिस्टम ऑफ जुडिशरी, ये आज के हमारे चैप्टर का अंडरस्टैंडिंग रहेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्ट आवर दिस चैप्टर फ्रॉम ए पॉजिटिव थॉट। द थॉट इज नेवर स्टॉप लर्निंग। नेवर स्टॉप लर्निंग मीन्स होता है सीखना। क्या सीखना? कुछ नया सीखना जो हमारे जीवन के लिए, हमारे लक्ष्य के लिए हमें क्या करता है? मोटिवेट करता है, वो सीखना। ठीक है। नेवर स्टॉप लर्निंग कराएगी, कभी भी सीखना बंद मत कीजिए। बिकॉज क्योंकि लाइफ नेवर स्टॉप टीचिंग। क्योंकि जो जीवन है, ठीक है, वो क्या नहीं करता है? जीवन हमें कभी भी, ठीक है, सीखना बंद नहीं कराता है। इज दैट क्लियर? दिस पॉजिटिव इज थॉट गिवन बाय द फॉर्मर प्रेसिडेंट मिस्टर अब्दुल कलाम. He was also known was the name of missile man. Is that clear? Now, first of all, we discuss only 5 key points of this chapter. The first one is verdict. What is the first? Verdict. It means decision of a court in a case. ठीक है। In a case means किसी भी प्रकार के केस में जो कहां पे है, जो आपके कोर्ट के अंदर चल रहा था, कोर्ट के अंदर लंबित था, उस पे कोई डिसीजन आता है। डिसीजन मीन्स उस पे जब कोई निर्णय आता है तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको कहेंगे हम वर्डिक्ट। इट मीन्स डिसीजन ऑफ कोर्ट इन केस। नेक्स्ट वन इज जूरिस्ट. व्हाट इज द सेकंड? जूरिस्ट. इट मीन्स एन एक्सपर्ट इन लॉ। एन एक्सपर्ट इन लॉ मीन्स इसका मतलब है कि वो व्यक्ति, ठीक है, या क्या हो सकता है? ये ग्रुप ऑफ पर्सन भी हो सकता है। ग्रुप ऑफ पर्सन, ठीक है। इन दिस ग्रुप दोज पर्सन हु नो बाय द लॉ ऑफ द लॉ, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे जूरिस्ट। एन एक्सपर्ट इन लॉ, वो व्यक्ति जो कानून की जानकारी में एक्सपर्ट होता है, उसको हम जूरिस्ट कहते हैं। पेटिशन. पेटिशन मीन्स क्या होता है? पेटिशन का मतलब कोई भी याचिका, ठीक है। इट मीन्स ए रिटन कंप्लेंट्स और रिक्वेस्ट, ठीक है। क्योंकि कोर्ट के अंदर क्या है? कोर्ट के अंदर जो भी हम कोई कंप्लेंट करते हैं या अपना कोई केस डालते हैं, ठीक है, तो एवरीथिंग शुड बी इन द रिटन फॉर्म। तो हर चीज किस में होनी चाहिए? आपकी रिटन फॉर्म में होनी चाहिए। तो पेटिशन का मतलब है ए रिटन कंप्लेंट्स और रिक्वेस्ट इन द कोर्ट। नेक्स्ट वन इज litigation. It means the processing of settling a dispute in a court. Dispute means क्या होता है? Dispute का मतलब होता है कोई भी विवाद, ठीक है, जो डिस्प्यूट है, जिसपे अभी कोई निर्णय नहीं हो पाया है, तो उस प्रोसेस ऑफ सेटलिंग डिस्प्यूट बाय ए कोर्ट, ठीक है, किसी ऐसे डिस्प्यूट को, किसी ऐसे विवाद को सेटल करने की कोशिश करना कोर्ट के द्वारा, उसको हम बोलते हैं लिटिगेशन। नेक्स्ट इज नल एंड वोट. इट मीन्स इनवैलिड. इनवैलिड का मतलब है कि कानून की नजरों में जो सही नहीं है, इनवैलिड है, उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे इनवैलिड। नल एंड वेन. इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? अंडरस्टैंडिंग? Yes, sir. Okay, now we start our chapter. Is it clear? The today's chapter is very important for our knowledge regarding to the judiciary and the court system in our country. I hope you understand this chapter very carefully, because this chapter's understanding affect our life. ठीक है। तो कह रहा है द जुडिशरी, व्हेन वी स्पीक ऑफ द जुडिशरी, कह रहा है कि व्हेन वी स्पीक ऑफ द जुडिशरी, जब भी हम जुडिशरी के बारे में कुछ स्पीक करते हैं, बोलते हैं, सुनते हैं, इट मीन्स वी मीन द जज और द कोर्ट। इसका मतलब हम मानते हैं कि जज, ठीक है, जज कौन होता है? जज किसी भी न्यायालय का एक सर्वोच्च ऑफिसर होता है, जो क्या करता है? जो डिसीजन देता है। किसके बेस पे देता है? बाय द पेटिशंस, ठीक है, बाय द
FIR बेस्ड बाय द पुलिस प्रोड्यूस इन द कोर्ट्स, ठीक है, एंड बाय द विटनेस, साक्ष्य सबूत और गवाहों के आधार पर जो कोर्ट डिसीजन करता है वो जज के द्वारा किया जाता है, ठीक है, और कोर्ट्स टेकन कलेक्टिवली, ठीक है, और कोर्ट्स क्या करता है, जो भी इंफॉर्मेशन होता है उनको कलेक्ट करके अपने डिसीजन को देता है। बिसाइड्स मनसिंग रोंग डोर्स, ठीक है, रोंग डोर्स मीन्स जो भी कोई गलत करने वाला होता है कोर्ट के द्वारा, न्यायालय के द्वारा उसको पनिशमेंट भी दी जाती है, ठीक है, एंड प्रोटेक्टिंग द इनोसेंट फ्रॉम बीइंग रोंगफुली पनिश, ठीक है, और जो इनोसेंट कौन होते हैं, इनोसेंट वो पर्सन होते हैं जो कसूरवार नहीं होते हैं, जिन्होंने कोई अपराध नहीं किया होता है। तो कोर्ट क्या करता है, कोर्ट दो व्यक्तियों के बीच में जो डिस्प्यूट है, ठीक है, वो डिस्प्यूट आपका सिविल कोर्ट का बेस भी हो सकता है और क्रिमिनल कोर्ट के बेस पे भी हो सकता है, उन दोनों के बेस को, ठीक है, क्लैरिफाई करता है कोर्ट, और जज अपना डिसीजन देता है हु इज इनोसेंट एंड हु इज गिल्टी, कौन दोषी है और कौन निर्दोष है, इसका डिसीजन कौन करता है, कोर्ट करता है, ठीक है। द जुडिशरी परफॉर्म मैनी अदर फंक्शंस, और हमारी जो न्यायपालिका है वो भिन्न भिन्न प्रकार के अदर फंक्शंस कार्य भी करती है, विच वी विल डिस्कस इन दिस चैप्टर, जिसको इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। इज दैट क्लियर? ठीक है, Yes, sir. तो इन ब्रीफ, यस, इन ब्रीफ द जुडिशरी, in brief the judiciary perform the following functions, ठीक है। इन ब्रीफ, ब्रीफ का मतलब है बिल्कुल ही संक्षेप के अंदर, ठीक है, यानी कि कम से कम शब्दों के अंदर। तो कह रहा है कि हम देखेंगे कि जुडिशरी परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शन, कि हमारी जो जुडिशरी न्यायपालिका है वो कौन कौन से फंक्शंस को फॉलो करती है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट सेटल्स, सेटल्स का मतलब क्या है, सेटल का मतलब है किसी चीज के उस निर्णय तक पहुंचना, ठीक है, कौन सही है कौन गलत है, उसको हम बोलते हैं सेटल। डिस्प्यूट्स, ठीक है, डिस्प्यूट्स होते हैं विवाद, उन विवादों तक पहुंचना बिटवीन पीपल, ठीक है। हम देखते हैं कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में, ठीक है, कि बहुत से लोगों का आपस में कोई ना कोई डिस्प्यूट होता है, ठीक है, तो इस डिस्प्यूट को हम क्या कहेंगे, बिटवीन पीपल, ठीक है। लेकिन लोगों के डिस्प्यूट के अलावा बहुत से डिस्प्यूट ऐसे होते हैं जो गवर्नमेंट बेस करते हैं, गवर्नमेंट के बीच में होते हैं, बिटवीन द गवर्नमेंट, बिटवीन द गवर्नमेंट एंड, ठीक है। अब कुछ विवाद ऐसे होते हैं जो सरकारों के आपस के बीच में होते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट एंड पीपल। कुछ विवाद ऐसे होते हैं जो सरकार और लोगों के बीच से संबंधित होते हैं, ठीक है, बिटवीन स्टेट गवर्नमेंट, और कुछ ऐसे भी होते हैं बिटवीन स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, आवर स्टेट इज हरियाणा एंड आवर नेबरिंग स्टेट इज पंजाब, ठीक है। तो हरियाणा और पंजाब, जब से हरियाणा पंजाब एक दूसरे से अलग हुए हैं, ठीक है, उसके बाद हमारा एक डिस्प्यूट चल रहा है जो दो स्टेट्स के बीच में, ठीक है, दो सरकारों के बीच में डिस्प्यूट है। आप बता सकते हैं आप में से कोई भी ऐसा स्टूडेंट क्या डिस्प्यूट चल रहा है हरियाणा और पंजाब के बीच, ठीक है। और ये डिस्प्यूट जो है हम हरियाणा के किसानों के लिए, ठीक है, बहुत ही जरूरी है इसके ऊपर सेटल होना, जिसको हम बोलते हैं SYL, सतलुज यमुना लिंक नहर, जो कि पंजाब के पार्ट से निकलती है, ठीक है। हरियाणा कह रहा है कि उसका पानी, SYL का पानी हमें हरियाणा में भी मिलना चाहिए, क्योंकि यहां पे सतलुज यमुना नदी का जो पानी है वो एक नेचुरल रिसोर्स है, प्राकृतिक संसाधन है, ठीक है। और प्राकृतिक संसाधनों के ऊपर पर्टिकुलर
कोई सरकार अपना दावा पेश नहीं कर सकती है। इट इज क्रिएटेड बाय द नेचर, नॉट बाय एनी गवर्नमेंट। इसको प्रकृति ने क्रिएट किया है, किसी सरकार ने इसको क्रिएट नहीं किया है, ठीक है। और पार्टीशन से पहले हरियाणा और पंजाब के पार्टीशन से पहले हरियाणा तो पंजाब का ही पार्ट था, तो उस चीज पे तो हमारा भी हक बनता है, ठीक है। तो इस प्रकार के जो डिस्प्यूट्स हैं, जो आपके स्टेट्स वर्सेस स्टेट यानी कि गवर्नमेंट और दूसरी गवर्नमेंट के बीच से संबंधित हो सकते हैं, ठीक है। एंड द सेंटर गवर्नमेंट, और कुछ ऐसे डिस्प्यूट्स होते हैं जो स्टेट वर्सेस सेंटर गवर्नमेंट के भी होते हैं। इज दैट क्लियर? उनको आगे हम डिस्कस करेंगे। सेकंड क्या करता है? इट अपहोल्ड्स ठीक है। इट अपहोल्ड्स क्या करता है? राइट ऑफ द सिटीजन्स। इट अपहोल्ड्स राइट ऑफ द सिटीजन्स। राइट ऑफ द सिटीजन मीन्स, राइट ऑफ द सिटीजन का मतलब है कि हम जो नागरिक हैं, हम नागरिकों के अपने जो अधिकार हैं, ठीक है, जो अधिकार हमें किसने दिए हैं? बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो अधिकार हमें अपने भारत के संविधान ने दिए हैं, कौन से दिए हैं? फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं आवर फंडामेंटल राइट्स। आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, कि भारत के संविधान ने देश के प्रत्येक नागरिक को बगैर किसी डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव के 6 फंडामेंटल राइट्स दिए हैं, ठीक है। तो ये फंडामेंटल राइट्स क्या करते हैं? राइट ऑफ द सिटीजन अपहोल्ड्स, देश के नागरिकों के जो अधिकार है उनको अपहोल्ड रखता है, उनको सर्वोच्च स्थान प्रदान करता है। इट इंटरप्रेट्स द कॉन्स्टिट्यूशन। नंबर थर्ड, इट interprets the कॉन्स्टिट्यूशन। इनपर्ट्स होते हैं वर्णन करना, कॉन्स्टिट्यूशन एंड द पावर, कौन सी पावर? टू डिक्लेयर ए लॉ, टू डिक्लेयर ए लॉ, ठीक है, लॉ नल एंड वॉइड। अभी वर्ड मीनिंग में इसको वर्ड को हमने किया था नल एंड वॉइड, ठीक है। नल एंड वॉइड का मतलब क्या है? इनवैलिड। तो कह रहा है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो संविधान है, ठीक है, और संविधान की जो शक्तियां हैं, ठीक है, वो क्या कर सकती हैं? डिक्लेयर कर सकती हैं, ये घोषणा कर सकती हैं ए लॉ नल एंड वॉइड, कि कोई ऐसा कानून भी हो सकता है जो इनवैलिड हो सकता है, जिसको सही नहीं माना जा सकता है, तो उसको किसके द्वारा समाप्त किया जा सकता है? उसको हम कॉन्स्टिट्यूशन को बेस मान के संविधान में संशोधन करके, कानून में संशोधन करके, इस प्रकार के कानून को हम क्या करते हैं? समाप्त कर सकते हैं। इफ द लॉ, किस कंडीशन में? कंडीशन क्या होगी? इफ द लॉ, यदि ऐसा कानून क्या करे? इफ द लॉ violates the प्रिंसिपल्स का मतलब है यहां पे नियम और सिद्धांत। किसके नियम और सिद्धांत? ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो कह रहा है कि जुडिशरी का फंक्शन, जुडिशरी का एक मेन कार्य ये भी क्या है? इट इंटरप्रेट्स द कॉन्स्टिट्यूशन। जुडिशरी संविधान के द्वारा जो भी कानून है, जो भी संविधान ने नियम बनाए, उनका वर्णन करती है। एंड द पावर टू डिक्लेयर ए लॉ नल एंड वॉइड, और कॉन्स्टिट्यूशन, जुडिशरी के पास एक वो भी शक्ति है कि संविधान के द्वारा दिया गया कोई ऐसा कानून जो इनवैलिड है, उस कानून को समाप्त भी कर सकती है। कब कर सकती है? इफ यदि द लॉ वॉयलेट्स द प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यदि कोई ऐसा कानून जो संविधान की जो प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, उनको वॉयलेट करता है, उनको दूषित करता है, उनको प्रभावित करता है, तो इस प्रकार के कानून को भी हम किसके द्वारा समाप्त कर सकते हैं? बाय द जुडिशरी, बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, उसको हम समाप्त कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? समझ में आ रहा है स्टूडेंट? Yes, sir. ओके ओके, Yes, sir. ठीक है। नाउ वी स्टार्ट द नेक्स्ट पार्ट, ठीक है। तो हमारा जो जुडिशरी है उसके सबसे पहले प्रमुख फंक्शंस क्या है?
फंक्शन है कि आपस में जो पीपल है, लोग हैं, यदि उनके बीच में कोई डिस्प्यूट है तो उसका सॉल्यूशन करना। ठीक है, गवर्नमेंट वर्सेस पीपल, सरकार और लोगों के बीच में कोई डिस्प्यूट है तो उसको क्लियर करना। ठीक है, एंड स्टेट वर्सेस स्टेट गवर्नमेंट, किन्हीं दो राज्य सरकारों के बीच में कोई डिस्प्यूट है तो उसको क्लियर करना। ठीक है, स्टेट वर्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में कोई डिस्प्यूट्स है तो उसको क्लियर करना। सेकंड क्या बताया था, अपहोल्ड्स द राइट ऑफ सिटीजंस, देश के नागरिकों के संबंधित जो भी अधिकार हैं उनकी सुरक्षा करना, यह भी न्यायपालिका का ही कार्य है। तीसरा क्या बताया हमने, वो कानून, ठीक है, वो शक्तियां जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को क्या करती हैं, प्रभावित करती हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को दूषित करती हैं। ठीक है, इस प्रकार के नियम और कानून को बदलना, तो ये भी किसका का फंक्शन है, हमारी जुडिशरी का ही फंक्शन है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि किस प्रकार से ये जो फंक्शंस हैं इनको स्टार्ट किया जाता है। ठीक है, अब जो गवर्नमेंट है, ठीक है, गवर्नमेंट्स के दो ऑर्गन हैं। ठीक है, वैसे तो ऑर्गन काफी होते हैं लेकिन मेनली टू ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। फर्स्ट वन इज एग्जीक्यूटिव, जिसको हम बोलते हैं कार्यपालिका। ठीक है, सेकंड इज लेजिस्लेचर, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं विधायिका। विधायिका क्या करती है, कानून का निर्माण करती है, कानून को बनाना। ठीक है, विधायिका कानून बनाती है। एग्जीक्यूटिव क्या करती है, कानून को लागू करना या कानून की पालना करना। ठीक है, ये दोनों ही क्या है, ये दोनों ही सरकार के क्या है, ऑर्गन है, सरकार के क्या है, ये दोनों ही सरकार के कार्य क्षेत्र की बात है। ठीक है, एग्जीक्यूटिव मीन्स होता है कार्यपालिका, और इसमें हायर ऑफिसर्स, ठीक है, इसमें हायर ऑफिसर शामिल होते हैं। ठीक है, सेकंड इज लेजिस्लेचर, जिसको हम बोलते हैं विधायिका। ठीक है, मैंने पहले भी आपको बताया था कि इंडियन लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट। ठीक है, पार्लियामेंट इज द सुप्रीम लॉ मेकिंग बॉडी इन आवर कंट्री। हमारे देश में सर्वोच्च वो संस्था जो देश के लिए कानून बनाती है उसको हम बोलते हैं पार्लियामेंट, इंडियन पार्लियामेंट। लेकिन कुछ कानून मैंने आपको बताया था, ठीक है, कुछ कानून ऐसे हैं जो स्टेट सरकारें बनाती है, कुछ ऐसे हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है, एंड कंकरेंट लिस्ट के बारे में मैंने आपको बताया था लास्ट चैप्टर में, वो कानून जो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट मिलकर बनाती है। इज इट क्लियर? ठीक है, तो यहां पे विधायिका का मतलब क्या हो सकता है, यहां पे विधायिका का मतलब हो सकता है स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, और क्या हो सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, ये दोनों किसकी हेल्प से बनाती हैं, पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के द्वारा बनाती है। हमने सारा वो प्रोसेस फॉलो किया था कि किस प्रकार से कानून बनाया जाता है। सबसे पहले एक बिल लाया जाता है, ठीक है, उस बिल की जो प्रिंटेड कॉपी होती है वो सभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। ठीक है, फिर उसके ऊपर स्टडी की जाती है, उसमें अमेंडमेंट किए जाते हैं, उसमें सजेशंस लाए जाते हैं। ठीक है, फिर उसकी 3 प्रकार की उसकी रीडिंग होती है, फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग, लास्ट में वोटिंग होती है। ठीक है, हाउस उसको पास करता है, प्रेसिडेंट के पास जाता है, प्रेसिडेंट साइन करता है, तब जाके कानून बनता है। ठीक है, अब उस चीज पे हम दोबारा से फोकस नहीं करेंगे। तो ये क्या था, गवर्नमेंट के 2 ऑर्गन है। ठीक है, अब ये क्या करते हैं, द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव, फॉर एग्जांपल इट कैन मेक ए लॉ इवन इफ इट फील्स दैट देयर इज नीड फॉर सच लॉ। ठीक है, जब क्या होती है, जब हमें किसी प्रकार के नए कानून की जरूरत होती है तो उस कानून को क्या किया जाता है, उस कानून को मेड किया जाता है, बनाया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आता है, एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका। कार्यपालिका की जिम्मेवारी होती है कि जो नया कानून बना है उस कानून को लागू करना, यह कार्यपालिका की जिम्मेवारी है। जैसे कि आईएएस ऑफिसर्स हैं,
आईपीएस ऑफिसर्स हैं जिसको हम डीसी कहते हैं, ठीक है, एसपी कहते हैं, आईपीएस कहते हैं, वो इस प्रकार के कानूनों को लागू करवाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज द सोर्स ऑफ लॉ इन अवर कंट्री आर, ठीक है। अब सोर्स ऑफ लॉ, कानून के कौन कौन से ऐसे स्रोत हैं, सोर्स ऑफ लॉ क्या क्या है हमारी कंट्री के अंदर, उसको देखेंगे। सोर्स ऑफ लॉ, ठीक है, जिसको हिंदी में हम कहेंगे कानून के स्रोत, ठीक है। कानून के कौन कौन से स्रोत हैं जो कानून के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। फर्स्ट वन इज द कॉन्स्टिट्यूशन, सबसे पहले आता है कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान। फिर क्या आता है नंबर 2, लॉ मेड बाय द यूनियन, लॉ मेड बाय द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट। वो कानून जो यूनियन का मतलब क्या है, यूनियन का मतलब होता है सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। और सेंट्रल गवर्नमेंट वो होती है जिसका पूरे देश में शासन होता है, रूल होता है। एट प्रेजेंट द बीजेपी इज द रूलिंग पार्टी ऑन द बेसिस ऑफ द सेंट्रल, ठीक है। नेक्स्ट वन इज स्टेट गवर्नमेंट। जरूरी नहीं है कि सेंटर में जिसकी पावर है, जिसकी सरकार है, उसी की सरकार राज्य के अंदर बने, नो, इट इज नॉट कंपल्सरी, जरूरी नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जांपल पश्चिम बंगाल में क्या है, तृणमूल कांग्रेस की सरकार है, सेंटर में तो बीजेपी है, ठीक है। राजस्थान में किसकी सरकार है, कांग्रेस की है, ठीक है। पंजाब में किसकी सरकार है, कांग्रेस की है। तो जरूरी नहीं है कि सेंटर में जिसकी सरकार हो उसकी ही राज्य के अंदर हो, ठीक है। क्योंकि सेंटर में जिस पार्टी का शासन होता है वो एक नेशनल पार्टी होती है, राष्ट्रीय पार्टी होती है, ठीक है। और वो राष्ट्रीय पार्टी की इकाई स्टेट भी होती है, राज्य के अंदर भी वो पार्टी काम करती है, ठीक है। तो वहां भी उस पार्टी की भी सरकार हो सकती है, जैसे कि सेंटर में बीजेपी है और हरियाणा में भी बीजेपी गवर्नमेंट है, ठीक है। नंबर थर्ड का है केस लॉ, ठीक है, पॉइंट्स ऑफ लॉ इस्टेब्लिश बाय जजमेंट इन प्रीवियस केस, ठीक है, केस ऑफ लॉ, ठीक है, एंड जजमेंट गिव by the court in previous case, ठीक है। अब हम देखते हैं बहुत बार में आते हैं, ठीक है, जो किसी न किसी रूप में किसी न किसी न्यायालय में चले होते हैं, ठीक है। और उस न्यायालय के द्वारा उस केस से संबंधित जब कोई जजमेंट दिया जाता है, जजमेंट मींस जब उससे संबंधित कोई फैसला दिया जाता है, ठीक है, तो किसके रूप में लागू हो जाता है, एज ए न्यू लॉ, वो एक नए कानून के रूप में लागू हो जाता है, ठीक है। जैसे कि इन आवर कंट्री 3 टाइप्स ऑफ कोर्ट, ठीक है। फर्स्ट वन इज एट टॉप सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि हमारे देश के अंदर क्या है, कानून की जो प्रक्रिया है, न्यायपालिका जो है, उसमें एक सर्वोप्रीम कोर्ट है जिसको हम सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, न्यू दिल्ली के अंदर है। उसके बाद क्या आता है, हाई कोर्ट, ठीक है। हाई कोर्ट ये स्टेट में होता है, ये राज्य के अंदर होता है और ये पूरे कंट्री को ऊपर होता है, ये स्टेट पर होता है, राज्य पर होता है, ठीक है। हमारे देश का संविधान में यह भी लिखा गया है कि 2 राज्यों का एक हाई कोर्ट भी हो सकता है, ठीक है। क्या स्टूडेंट आप ऐसा एग्जाम्पल दे सकते हैं जो 2 राज्यों का एक ही हाई कोर्ट हो। वैसे तो संविधान में यह भी प्रावधान है कि प्रत्येक स्टेट का अपना अलग से एक हाई कोर्ट होगा, ठीक है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में यह भी है, संविधान में यह भी है कि किन्हीं 2 स्टेट का एक हाई कोर्ट भी हो सकता है। क्या जानते हैं आप ऐसा हाई कोर्ट? स्टूडेंट्स टेल मी, गिव मी रिप्लाई, यस या नो? नो, अच्छा, जानकारी लीजिए, ठीक है। देखिए हमारा हरियाणा जो है और पंजाब जो है, ठीक है,
तो अलग अलग स्टेट्स हैं, लेकिन दोनों का जो हाई कोर्ट की बात आती है तो हाई कोर्ट दोनों का एक है और उसका नाम क्या है? पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। इज इट क्लियर? ठीक है ना, समझ में आया कुछ? ठीक है, तो मैं बता रहा था कि देश के संविधान में यह भी लिखा गया कि प्रत्येक राज्य का अपना अलग से एक हाई कोर्ट होगा। ठीक है, साथ साथ ये भी है कि एक से अधिक राज्यों का, ठीक है, एक हाई कोर्ट भी हो सकता है, जैसे पंजाब और हरियाणा का एक हाई कोर्ट है। ठीक है, जब हम हमारी कंट्री के, ठीक है, मैप के ऊपर स्टडी करते हैं, आसाम और दूसरे स्टेट्स की ओर चलते हैं, तो वहां पे 7 स्टेट्स का एक हाई कोर्ट बनाया गया है। ठीक है, तो ये भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, हमारे लॉ का एक पार्ट है। फिर उसके बाद आता है नंबर 3, जिसको हम सबॉर्डिनेट कोर्ट कहते हैं। ठीक है, सबॉर्डिनेट कोर्ट, या इसको हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये हमारे न्यायपालिक जुडिशरी में 3 प्रकार के कोर्ट हैं। बोलो सबसे पहले क्या है? टेल मी। फर्स्ट ऑफ ऑल इज सुप्रीम कोर्ट, सेकंड वन इज High Court. हाई कोर्ट, एंड द थर्ड वन इज सबॉर्डिनेट कोर्ट, या इसको हम बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। इज दैट क्लियर? अब देखिए, अब सबसे पहले, ठीक है, अगर मान लीजिए कि सबसे पहले अगर कोई केस आता है तो वो आपका सबॉर्डिनेट कोर्ट में आएगा। यहां पे 2 प्रकार के कोर्ट होते हैं, सिविल कोर्ट एंड क्रिमिनल कोर्ट। इनको भी आगे समझेंगे हम। ठीक है, जो हमारा सबॉर्डिनेट कोर्ट है, इसमें 2 प्रकार कोर्ट होते हैं, सिविल कोर्ट होते हैं, क्रिमिनल कोर्ट होते हैं। सिविल कोर्ट क्या है? सिविल कोर्ट में क्या आता है? सिविल कोर्ट ये कहता है, ठीक है, डील्स विद केस डिस्प्यूट रिलेटेड टू प्रॉपर्टी। सिविल केस में प्रॉपर्टी से संबंधित कोई मामला होगा तो सिविल कोर्ट में जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट्स, किसी चीज के कॉन्ट्रैक्ट से संबंधित कोई मामला है तो वो सिविल कोर्ट में जाएगा। डाइवर्स, जिसको हम तलाक बोलते हैं, इसका संबंधित कोई कानून है तो आपके सिविल कोर्ट में जाएगा। ठीक है, किसी चीज का डिस्प्यूट से संबंधित है तो सिविल कोर्ट में जाएगा। फिर आता है आपका क्रिमिनल कोर्ट। क्रिमिनल कोर्ट क्या है? इसका मतलब होता है आपराधिक केस, वो केस जिसमें किसी के साथ कोई अपराध किया हो। किस प्रकार का अपराध हो सकता है? जैसे किसी के साथ कोई चीटिंग की गई हो, कोई शरारत की गई हो, फोर्जरी, कोई धोखाधड़ी की गई हो, मर्डर, किसी की हत्या कर दी गई हो। इस प्रकार के जो केसेस हैं वो हमारे क्रिमिनल कोर्ट के अंदर आते हैं। इज इट क्लियर? तो मैं कह रहा था, इस पॉइंट पे जो मैं कह रहा था कि जजमेंट गिवन बाय द कोर्ट, उस चीज को हम यहां पे अंडरस्टैंड करेंगे कि यहां पे सिविल कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने कोई भी फैसला दिया, ठीक है, अगर, अब देखिए सीधी सी बात है, अगर कोई केस चलेगा तो उस केस में क्या होगा? 2 पार्टी होगा। 2 पार्टी का मतलब ये नहीं कि बीजेपी कांग्रेस, नहीं, 2 पार्टी का मतलब है कि वो 2 समूह, वो 2 लोग जिनके आपस में किसी कारण से मिसअंडरस्टैंडिंग के द्वारा या किसी दूसरे कारण से वो कोर्ट तक पहुंच गए। ठीक है, तो वहां पे क्या होगा? सबॉर्डिनेट जो अपना जजमेंट देता है, अगर दोनों व्यक्तियों में, दोनों समूह में कोई एक पक्ष कोर्ट के द्वारा दिए गए फैसले से सहमत नहीं है तो कहां पे जा सकता है? वो फिर सेकेंडरी जो हमारा हाई कोर्ट है वहां पे अपनी अपील कर सकता है। क्या कर सकता है? अपील। और अपील का मतलब है कि जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने, सबॉर्डिनेट कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है, उस डिसीजन को फिर से क्या करना? रेक्टिफाई करना, उस डिसीजन के ऊपर फिर से नजर डालना कानून के नियमों के आधार पे। यहां पे हाई कोर्ट क्या कर सकता है? उस फैसले को चेंज भी कर सकता है और उस फैसले को सेम एज इट इज भी रख सकता है। इज दैट क्लियर? अगर फिर वो उन दोनों पक्ष में से कोई एक पक्ष हाई कोर्ट के डिसीजन से भी संतुष्ट नहीं है तो वो कहां पे जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट हमारे देश की सर्वोच्चतम कोर्ट है, सर्वोच्च न्यायपालिका है। यहां पे जो डिसीजन दिया जाएगा वो सभी के ऊपर लागू होगा। इसके बाद वो पक्ष कहीं भी अपील नहीं कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट जो डिसीजन देगा वो हम सबको मानना पड़ेगा। इसलिए द डिसीजन गिवन बाय द कोर्ट्स, ठीक है, मेक ए न्यू लॉ। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया फैसला भी एक नए कानून के रूप में माना जाता है। इज दैट क्लियर?
स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग? Yes, sir. ओके, ठीक है। नेक्स्ट वन इज नंबर 4 पे हम आते हैं, कस्टमरी लॉ। नंबर 4 इज, कल रिवाइज करवाऊंगा, कल पूछूंगा 1 बाय 1 से मैं। नंबर 4 इज कस्टमरी, ठीक है। कस्टमरी मीन्स लॉ, लोकल कस्टम्स। कस्टमरी लॉ का मतलब है, ठीक है, लोकल। लोकल होता है स्थानीय। कस्टम, कस्टम मीन्स क्या होता है बच्चों? कस्टम होता है रीति रिवाज, क्योंकि हमारा भारत जो है वो एक ग्रामीण आंचल में बसा हुआ देश है, ठीक है। और हम जानते हैं कि हमारी संस्कृति में, ठीक है, हमारे पूर्वजों के द्वारा जो नियम बनाए गए हैं, उन नियमों में कुछ कस्टम्स हैं, कुछ रीति रिवाजें भी हैं। क्या रीति रिवाजें हैं? जैसे कि क्या करना? बड़ों का सम्मान करना, ठीक है, उनको संस्कार से उनके साथ बात करना, ठीक है, उनको क्या करना? राम राम करना, नमस्ते बोलना, गुड मॉर्निंग करना, गुड इवनिंग करना। तो ये क्या है? ये हमारे रीति रिवाजें हैं, हमारे कस्टम्स हैं, ठीक है। तो उसके बारे में भी डिसीजन करना, दैट आर नॉट अगेंस्ट द लॉ ऑफ द कंट्री। और कौन से कस्टम्स? वो कस्टम्स जो किसके अगेंस्ट ना हो, नॉट अगेंस्ट ऑफ आवर लॉ एंड कंट्री, ठीक है। कस्टम्स में क्या आता है? वो रीति रिवाजें, जो रीति रिवाजें क्या नहीं करती हो, हमारे देश के कानून और देश के खिलाफ ना हो। ऐसी रीति रिवाजों के ऊपर भी फंक्शन कौन करती है? हमारे, ये तो मैंने ऊपर बताए थे, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर, ये इस प्रकार के फंक्शनिंग करती हैं। इज इट क्लियर? समझ में आया सभी को? बोलो, समझ में